Good morning to all. Today we have assembled here virtually to organize a webinar on the occasion of Annual Sports Day. We know that this is a great moment for us to celebrate the Annual Sports Day. This day is celebrated on the birth anniversary of the Wizard of Hockey, Major Dhyan Chand. Major Dhyan Chand reached the pinnacle of success in hockey. He had been the most popular sports person and the greatest hockey player of all times. He won 3 gold medals in Olympics for India from 1928 to 1936. So today it is our duty to take some inspiration from this kind of personalities of sports who have been in our country. So we expect from everyone that it is our duty to make ourselves fit and healthy. So we can promote, we can take initiative to motivate the people for different kind of sports and different kinds of other activities which help us in boosting our health, our fitness, our mental levels. So this is the need of the hour, as we are witnessing for the last 1.5 years the world is suffering from COVID-19. So these kind of viruses, these kind of epidemics, pandemics can be controlled if we make it our own responsibility to stay healthy. So first of all, I would invite Mr. Vinay Raj, the PET of our school, to say something about the Annual Sports Day. Vinay sir. Respected principal, colleague, पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 29 अगस्त को एनुअल स्पोर्ट्स डे के एनुअल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में एनुअल स्पोर्ट्स डे बनाया जाता है। तो मैं आपको आज ध्यानचंद जी के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ। इनके पिता का नाम शमशेर सिंह था और माता का नाम सरदा सिंह था। इनका एक भाई भी था जिनका नाम रूप सिंह था। वह भी हॉकी के बहुत ही अच्छे प्लेयर थे। इनके पिता एक ब्रिटिश आर्मी में एम्प्लॉय थे। इनका जन्म इलाहाबाद के छोटे से शहर में हुआ। इनके पिता आर्मी में थे, जिस कारण इनका ट्रांसफ़र होता रहता था। इस वजह से लास्ट में वह झांसी में आकर रहने लगे। ध्यानचंद जी का बचपन से ही शौक हॉकी खेलने का था। वह बचपन में भी लकड़ी की टहनियाँ तोड़कर उससे हॉकी खेला करते थे। तो ध्यानचंद जी ने 16 साल की उम्र में ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करी, जिस आर्मी में उन्होंने हॉकी की टीम में भी पार्टिसिपेट किया। वहाँ पर उनके कोच बाला तिवारी थे। उन्होंने उनके टैलेंट को सर्च किया। तो उसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है। पहले ध्यानचंद जी का नाम पहले ध्यान सिंह था। तो जब वह चांदनी रात में प्रैक्टिस किया करते थे, तो उनके कोच ने कहा था कि एक दिन आप चांद की तरह चमकोगे। ध्यानचंद जी को कहा था कि आप चांद की तरह चमकोगे, इसलिए ध्यान सिंह से ध्यानचंद उनका नाम रख दिया गया। इसके बाद उनका कंटिन्यू सफ़र चलता रहा। 1925 में उन्होंने फर्स्ट डेब्यू करा। उस टाइम पे प्रोबेशन बोर्ड के नाम से टीम बना करती थी, जिसमें यूपी, एमपी, पंजाब और बंगाल की रियासतें हुआ करती थी। वो इंटर प्रोबेशन के नाम से मैचेस खेला करती। उनकी एक टीम बनी जिसमें बाला तिवारी जो थे, उनके कोच ने उनका टैलेंट सर्च किया, जिससे उनकी सिलेक्शन हुई।
तो उसमें उनकी सिलेक्शन हुई। उसके बाद वह फर्स्ट मैच न्यूजीलैंड खेलने गए, जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। और उनका जो बाल का कंट्रोल था, उसके पीछे भी एक छोटी स्टोरी है। उनका जो बाल का कंट्रोल था बहुत ही सुपर बेहतरीन था, उनको हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। उनका जो बाल का कंट्रोल इतना था कि कई बारी, छोटी सी स्टोरी है उसके पीछे भी, कई बारी उनकी हॉकी को तोड़कर काट कर भी देखा गया कहीं उसके अंदर चुंबक तो नहीं है, कि उनका जो बाल। साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच खेला, उसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। 1956 में वह रिटायर हो गए और इंडिया का 3rd सिविलियन अवार्ड, जिसे हम पद्म भूषण कहते हैं, उनसे सम्मानित किया गया। इसके बाद ध्यानचंद जी 3 दिसंबर 1979 को देहांत हो गया। उसके बाद ध्यानचंद जी के नाम से एक 2002 में अवार्ड रखा गया। उसके बाद अभी हाल ही में एक अवार्ड रखा गया है, बदला गया है, राजीव गांधी को ध्यानचंद अवार्ड में कन्वर्ट किया गया है। तो इस तरह से ध्यानचंद जी का जो भारत को जो हॉकी के प्रति लगाव था, इसके द्वारा उन्होंने बहुत ही शोहरत हासिल करी। और बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे कि प्रधानमंत्री जी भी बताते हैं कि भाई न्यूट्रिशन, डाइट, संतुलित आहार का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्या करते हैं बच्चे, जंक फूड, मैगी, फास्ट फूड, बर्गर, इस टाइप का खाना खाते हैं। वो सोचते हैं कि भाई प्रॉपर डाइट है वो। फॉर एग्जांपल, अगर जो आप मोटरसाइकिल में पेट्रोल की जगह मिट्टी का तेल, केरोसिन का तेल डाल के चलाओगे तो वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगी। इसी तरह हमारा शरीर भी है, तो प्रॉपर डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको एक संतुलित आहार जिसमें वैरायटी ऑफ फूड्स होता है वो खाना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे आप लंबे समय तक कोई भी काम कर सकते हो। अगर आप एक प्रॉपर डाइट, संतुलित आहार, वैरायटी ऑफ फूड्स नहीं लेते तो क्या होगा, आप लंबे टाइम तक कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाओगे। नॉट इवन स्पोर्ट्स पर्सन, आम बच्चा भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। तो आपको प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, जिसमें ये 2 टाइप्स के होते हैं, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिशन। मैक्रो में क्या आते हैं, जो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल कार्ब्स, प्रोटीन, फैट। कार्ब्स का क्या काम है, फ्यूल एनर्जी है, इंस्टेंट एनर्जी देता है, जल्दी पच जाता है। तो हमें प्रॉपर मात्रा में, प्रॉपर रेशो में लेना चाहिए। इसी तरह से प्रोटीन है, प्रोटीन का क्या काम है, मसल बिल्ड करता है, आरबीसी टिश्यू रिपेयर करता है। इसी तरह से फैट है, हमारे शरीर में फैट प्रॉपर होना चाहिए। क्या करता है, जब हम थक जाते हैं उसके बाद हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, तो वो उसको ब्रेक्स करता है। तो फैट एक फ्यूल एनर्जी का काम ही करता है। जब हम थकने के बाद जो एक्टिविटी करते हैं तो हमें एनर्जी देता है। इसी तरह से मिनरल्स है, विटामिन्स हैं, ये हमारे शरीर को एनर्जी नहीं देते, लेकिन जो प्रोटीन, कार्ब्स, ये जो हम लेते हैं उसको, उस एनर्जी को कन्वर्ट करने में सहायक होते हैं, हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों में ये जो फूड को 5 ग्रुप्स में बांटा है, अनाज। Thank you, Vinay sir. You have rightly said that the spirit of sports is the need of the hour. Sports make us healthy not only physically but emotionally and mentally. We hope that under your guidance, our students and even our teachers, they will be motivated to take part in different kind of activities, physical activities, may it be sports, may it be yoga, meditation, so that we can stay healthy and can contribute in the development of the students who are under our care. Thank you, sir. नमस्कार। राष्ट्रीय खेल दिवस कार्यक्रम में केंद्रीय विद्यालय करनाल की ओर से सभी छात्र छात्राओं व अभिभावकों का स्वागत है। खेल कूद शिक्षण का एक अभिन्न व महत्वपूर्ण अंग है। यह हमें स्फूर्तिवान व सजग बनाता है, जिससे हम हमारे द्वारा किए गए सभी कार्यों में अपना सर्वोच्च योगदान दे पाते हैं। शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के साथ साथ ही यह हमारी स्मरण शक्ति, ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता को बढ़ाता है। इसलिए सभी अभिभावकों से मेरा अनुरोध है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें।
आज के कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है। Thank you, sir. You have rightly said that we should remember our heroes who have set examples of sportsmanship for the country and the world. It is our duty to ignite the innocent minds and to ignite the spirit of health and fitness among the masses. So, to further the program, now I invite Miss Tamanna of class 12th to deliver a speech on this occasion. Miss Tamanna. Hello everyone, myself Manna, student of class 12 science. Today we are celebrating Sports Day, and on this occasion I want to express my view on the topic COVID-19 fitness at home. COVID-19 pandemic means many of us are staying at home, sitting down more than we usually do. It becomes difficult for all of us to do short of exercise that we normally do. It's even harder for those people who don't usually do a lot of exercise. But during this time, it became important for all of us to do physical activity and remain physically active. As physical activity helps us a lot, it makes an personality of an individual. It helps us to make our body physically active. We can do physical activity while staying at home. We can do home-based exercises like plank, knee to elbow, chair drift, back extension, etc. Yoga, meditation. Meditation will help us a lot as it relaxes our whole mind. Physical activity benefits both the body and mind. It reduces high blood pressure, type 2 diabetes, help in maintaining weight, reduce the high risk of heart diseases and various type of cancer. All the diseases which give rise to the COVID-19. It also improves the bone and muscle strength and help in increasing the flexibility of the body. Regular physical activity makes a routine of a day, and it always helps us to stay in contact with our family and friends while playing with them. It also good for our mental health. In the last, I want to wind up on this single sentence that we learn a lot during this COVID-19. Once again, happy Sports Day to all. Thank you so much. Okay. Thank you, Miss Tamanna. You have rightly said that we can do physical exercise at home also, such as yoga, meditation, which are essential for our mental, spiritual, and emotional health. So, this is also the need of the hour. Today, the people of the world, they are under great stress. So, yoga and meditation can give us some relief from this kind of problems. Now, we have among us a great personality, a sports person, Mr. Harnam Singh. He has won Commonwealth gold medal in weightlifting, and he has been 5-time national champion. So he has been kind enough to spare his precious time to guide us, to motivate us, and to inspire us with his words of wisdom, with his words of value, and with his presence among us. So I request sir to guide us. Harnam Singh sir. My name is Harnam Singh. I am was the national coach for weightlifting for 10 years almost. मेरा पर्सनल अचीवमेंट्स है वो मैंने नेशनल में 5 बार नेशनल चैम्पियन हूँ और कॉमनवेल्थ का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और मैंने 1994 में कनाडा में कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट किया जहाँ मेरा 4th प्लेस था। तो मेरा हाईएस्ट परफॉर्मेंस कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीतना है और मैंने कई बार नेशनल रिकॉर्ड सेट किया हूँ और दूसरे कॉम्पिटिशन में मैंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स अपने टाइम पे बनाए हैं। और हम लोगों का जो अभी हम लोग नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पे ईटानगर में सेटअप किए हैं, ये सेंटर हमारे जो मिनिस्टर हैं उनकी एक देन है। वो चाहते हैं दैट दिस सेंटर शुड बी फंक्शनल विद इन शॉर्ट टाइम।
So I am heading the weightlifting department in this center, and also I am looking after the administration of this center. हम लोग का मेन फंड काम रहता है कि हम लोग टैलेंट आइडेंटिफाई करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, फिर उसको कन्वर्शन करते हैं। टैलेंट आइडेंटिफाई का मतलब है कि हम रॉ टैलेंट्स को लेके उसको वेरियस गेम्स में डेवलप करते हैं, उसकी मोटर क्वालिटीज़ डेवलप करवाते हैं, और फिर उसको एक गेम के अकॉर्डिंगली, जैसे वेट लिफ्ट हो गया, वुशू हो गया, बॉक्सिंग हो गया, इस सब में डालते हैं। अभी जैसे मुझे है कि KVS जो करनाल है, उसके बच्चों के अंदर भी सेम टाइप ऑफ टैलेंट्स है जो हम लोग टैलेंट्स लेते हैं। तो अगर इस टैलेंट को हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे, आइडेंटिफाई करके उसको प्रमोट करेंगे, वेरियस एक्सरसाइज के उनकी मोटर क्वालिटीज़ डेवलप कर लेंगे, तो हम इसी टैलेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं इनके स्पेसिफिक गेम्स के लिए। एंड इन फ्यूचर ये लोग बच्चे जो हैं वेरियस गेम्स में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मेडल जीत सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सभी स्कूल्स में, नॉट ओनली KVS करनाल, हमको सभी स्कूलों में ये प्रोसेस लगाना चाहिए, बट हम स्पेसिफिकली KVS करनाल को जैसे डील करना चाहते हैं। तो अगर मौका मिलेगा तो हम इनका टैलेंट को आइडेंटिफाई कर लेंगे, करके उसको प्रमोट कर देंगे, प्रमोट करके उनको कन्वर्ट करेंगे, एंड विल मेक श्योर दैट ये जो बच्चे हैं आपके KVS करनाल के, ये फ्यूचर में आपके लिए एक अच्छा फ्यूचर लाएंगे और आपका स्कूल का नाम ऊंचा करेंगे। थैंक यू। Thank you, Harnam Singh sir. So you have been kind enough to spare your precious time to guide us, to motivate us, and to inspire us. The people like you are the hope of the country. You are the torch bearers, and our children, under your guidance, they will definitely excel. So we hope that you will personally visit our school and guide us and motivate us all. So I express my thankfulness to you for sparing your most precious time again, and I am also very thankful to our worthy principal sir, who has motivated and guide us to organize this webinar. Mr. Vinay sir, he has also been very active throughout the month. So I again thank you all. So this was all for this short webinar. Thank you.